जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 545। ध्यान रखना है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 14वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 4 चरणों में हुए थे। अगला है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। और एक बात दोस्तों, और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक आप सेशन में जरूर बने रहें। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। अगला है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 ईस्वी में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। कितना? तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन? तो लोकसभा की कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ध्यान रखिएगा। वित्तीय बिल कहां पास होते हैं? तो लोकसभा में पास होते हैं वित्तीय बिल। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह। कितना? तो 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। कितने? तो 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसे? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को माना जाता है लोकसभा का जनक। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम अयंगर थे। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम झाखड़ का कार्यकाल जो था सबसे लंबा था। अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव हो जाएंगे। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के हो जाएंगे। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। कौन? तो राधाकांत देव थे धर्म सभा के संस्थापक। अगला है, सती प्रथा का अंत कब हुआ?
1829 में हुआ सती प्रथा का अंत। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राजा राममोहन राय का रहा। किसका रहा? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा राजा राममोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को जरूर ध्यान रखें। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा राइट आंसर। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राममोहन राय ने। किसने? तो राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। किससे? तो हिंदू कॉलेज से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां हुई? तो 1882 ईस्वी अडयार मद्रास में। जरूर ध्यान रखें। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की सत्यार्थ प्रकाश की रचना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी वेन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की सत्य शोधक समाज की स्थापना। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। कहां पर? तो पटना में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। कब? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने निकाली। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। जरूर ध्यान रखें। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून हो जाएगा। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का हो जाएगा। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल हो जाएगा। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो कैल्शियम होता है। कौन सा? तो कैल्शियम होता है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है? तो कैल्शियम और पोटेशियम हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है? तो कैल्शियम विद्यमान होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंट अमीबा हो जाएगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। किसके? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का कारण क्या है? तो जीवाणु हो जाएगा हैजा का कारण। किसके जांचने के लिए लीसा टेस्ट किया जाता है? एड्स को जांचने के लिए लीसा टेस्ट किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता या पेट सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं क्या? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? तो टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ध्यान रखना है। अगला है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा। अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा
किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी व्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी व्रंश द्रोणी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी हो जाएगी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर और अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी और अरब सागर में गिरती है। कहां पर? तो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी और अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी हो जाएगी, जिसे बिहार का सूप भी कहा जाता है। तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा। इंडो ब्रह्म है एक, तो पौराणिक नदी है, क्या है? तो पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मौजली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस राज्य में? तो असम में, ध्यान रखिएगा। अगला है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा तथा दूध गंगा। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर की पठार से निकलती है दामोदर नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो दक्षिण की ओर, क्या हो जाएगा? तो दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। लूनी नदी कहां गिरती है? तो कच्छ के रन में गिरती है लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखिएगा। कौन सी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। किसे? तो ब्रह्मपुत्र नदी, जरूर ध्यान रखें। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। पन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पापधनी और चित्रावती जो है ये पन्नार की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा प्रश्न वीडियो से थे, तो जरूर पूरे ध्यान से कि प्रश्न को देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। अगर आप पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।